प्रियका की शादी 24 साल की उम्र में हुई थी। वह बेहद खूबसूरत, समझदार और पूरी तरह संस्कारी लड़की थी। लेकिन किस्मत ने उसके साथ कभी अच्छा नहीं किया। उसके पति करण को जुए और शराब की बुरी लत थी। शादी के पहले ही महीने में प्रियका को समझ आ गया था कि वह कभी अच्छा जीवन साथी नहीं बन पाएगा। करण रात रात भर बाहर रहता, नशे में धुत होकर आता और बिना कुछ कहे सो जाता। प्रियका कई रातें अकेले ठिठुरती हुई, बिना किसी स्पर्श या प्यार के गुजारती रही। धीरे धीरे यह दूरी इतनी बढ़ गई कि दोनों सिर्फ नाम के पति पत्नी रह गए। प्रियका का जिस्म जवान था, उसकी कुछ तलबें थीं, कुछ जरूरतें थीं, लेकिन उसके पति ने कभी उन्हें छुआ तक नहीं। शादी के 11 साल बाद जब सब कुछ असहनीय हो गया तो प्रियका ने अपना सामान बांधा और मायके लौट आई। अब वह अपने पिता के पुराने हवेली नुमा घर में रहती थी, जहां उसका बड़ा भाई रोहन, भाभी नेहा और उनके 2 बच्चे थे। सब उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन दिल की उस खाली जगह को कोई नहीं भर पाता था। आरव बचपन से अपनी मौसी का सबसे लाडला था। जब वह छोटा था तो मौसी उसे गोद में लेकर लोरियां सुनाती, बालों में उंगलियां फिराती, रात रात भर अपने पास सुलाती थी। लेकिन अब वह 23 साल का जवान लड़का बन चुका था, जिसकी मासूमियत अब पूरी तरह मर्दानगी में ढल चुकी थी। इस बार गर्मियों की छुट्टियों में जब वह गांव आया तो उसने मौसी को पहली बार एक औरत की नजर से देखा। साड़ी में लिपटी उसकी मौसी जब उसके सामने से गुजरती तो उसकी चाल में एक अजीब सी लय, एक कशिश महसूस होती। पहले भी वह खूबसूरत थी, लेकिन अब उसकी आंखों में एक गहरी तलब थी, एक अनकही प्यास थी। गर्मियों की दोपहर थी। सूरज की तेज रोशनी आंगन में बिखरी हुई थी। घर में सब अपने अपने काम में व्यस्त थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। भाभी नेहा ने अंदर से आवाज लगाई, अरे कोई है, देखो तो कौन आया। दरवाजे पर खड़ा लड़का मुस्कुराता हुआ खड़ा था। आरव आ गया था। घर में जैसे खुशी की लहर दौड़ गई। माँ दौड़कर आई, गले लगाया। पापा ने सिर पर हाथ फेरा। छोटे भाई बहन लिपट गए और फिर वह प्रियका की ओर बढ़ा। प्रियका साड़ी में लिपटी हल्के गीले बालों के साथ उसे देख रही थी। आरव ने बाहें फैलाते हुए कहा, मौसी, गले नहीं लगाओगी? प्रियका एक पल हिचकिचाई, लेकिन अगले ही पल आरव ने उसे अपनी मजबूत बाहों में कसकर भर लिया। गर्मी के उस पल में भी उसके बदन में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। उसकी सांसों में एक जवान मर्द की महक थी, उसकी पकड़ में ताकत थी। प्रियका ने फौरन खुद को छुड़ाया और हंसते हुए बोली, बस बस, कितना बड़ा हो गया है तू, अब इतना कसकर नहीं लगते। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज कांप गई थी। आरव ने भी उसकी आंखों में कुछ पल के लिए कुछ ऐसा देखा कि वह खुद को रोकते रोकते रुका। आरव के आने से घर में रौनक लग गई। डिनर के वक्त सब हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, लेकिन प्रियका अब तक असहज थी। उसकी धड़कनें अभी भी उस पल को याद कर रही थीं जब आरव ने उसे बाहों में लिया था। कितने सालों बाद किसी मर्द की छाती से उसका बदन टकराया था। रात को सब सोने चले गए। आरव बरामदे में बैठा था। उसे कुछ अजीब सा लग रहा था। मौसी को गले लगाते ही कुछ बदल सा गया था। तभी प्रियका पानी लेने आई। उसने पूछा, सोया नहीं अभी तक? आरव बोला, नींद नहीं आ रही मौसी। प्रियका पास आकर बैठ गई। चांदनी रात थी, ठंडी हवा चल रही थी। आरव ने कहा, अजीब लग रहा है, सब कुछ बदल सा गया है। प्रियका ने उसकी ओर देखा। बदला नहीं बेटा, तू बड़ा हो गया है, अब नजरें बदल जाती हैं। आरव उसकी आंखों में देखने लगा। प्रियका कुछ देर चुप रही, फिर उठकर जाने लगी। जाते वक्त उसका दुपट्टा हल्के से आरव के हाथ से छू गया। फिर रात और गहरी हो गई। गांव में सन्नाटा था। सब सो चुके थे, लेकिन आरव की आंखों में नींद नहीं थी। तभी अंदर से आहट हुई। प्रियका रसोई में पानी लेने आई। आरव भी उठकर चुपचाप किचन के दरवाजे पर खड़ा हो गया। चांद की रोशनी में प्रियका का साया दीवार पर नाच रहा था। वह पीट करके पानी पी रही थी। आरव ने उसे इस तरह पहली बार देखा। प्रियका ने जैसे ही पलटा, उसे देखकर चौंक गई। अरे तू यहां? आरव ने धीरे कहा, प्यास लगी थी? प्रियका ने गिलास बढ़ाया। गिलास लेते वक्त उसकी उंगलियां आरव की हथेली से छू गई। बस एक पल का स्पर्श, लेकिन दोनों के बदन में जैसे बिजली दौड़ गई।
प्रियका ने फौरन हाथ खींच लिया और तेजी से बाहर निकल गई। अब सो जा, देर हो रही है। अगली सुबह प्रियका आंगन में झाड़ू लगा रही थी। आरव ने आकर कहा, गुड मॉर्निंग मौसी। प्रियका की नजर उससे मिली तो वह एक पल को ठिठक गई। रात का वह स्पर्श अभी भी उसके बदन में था। वो जल्दी से बोली, जा, मुंह हाथ धो ले, नाश्ता तैयार है। और वापस झाड़ू में लग गई। उस दोपहर घर में सिर्फ वो दोनों थे। प्रियका नहाकर कमरे में आई। भीगे बालों से पानी की बूंदें उसकी गर्दन से होती हुई पीठ पर लुढ़क रही थीं। उसने अलमारी से हल्की नीली साड़ी निकाली। आरव बरामदे में बैठा था, लेकिन उसकी नजरें बार बार मौसी के कमरे की ओर उठ रही थीं। तभी हवा से दरवाजा हल्का सा खुल गया। आरव की नजर अंदर गई तो वह स्तब्ध रह गया। प्रियका आईने के सामने खड़ी अपने गीले बाल पोंछ रही थी। उसकी भीगी साड़ी बदन से चिपकी हुई थी। उसकी सांसें तेज थीं। आरव जड़ हो गया। तभी प्रियका की नजर दरवाजे पर पड़ी। दोनों की आंखें मिली। एक पल को समय थम सा गया। प्रियका का चेहरा शर्माकर लाल हो गया। उसने झटके से पल्लू ठीक किया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। आरव को पहली बार लगा कि मौसी ने भी उसे उसी नजर से देखा है, जिस नजर से वह उसे देख रहा था। प्रियका ने कांपती आवाज में पूछा, तू यहाँ क्या कर रहा है? आरव हड़बड़ाकर बोला, बस हवा से दरवाजा खुल गया था। प्रियका ने गहरी सांस ली, उसे एक लंबी नजर से देखा और धीरे से दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन वो नजरें सब कुछ कह गई थी। उस रात प्रियका की नींद नहीं आ रही थी। वो करवटें बदल रही थी। आरव की वो नजरें, उसकी मजबूत बाहें, उसका स्पर्श, सब कुछ उसके बदन में आग लगा रहा था। ये गलत है, वो मेरा भांजा है। वह खुद को समझाती रही, लेकिन उसका जिस्म अब झूठ नहीं बोल पा रहा था। बरामदे में आरव भी जाग रहा था। उसे पता था कि मौसी अब उसे नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनकी सांसें, उनकी कांपती उंगलियां, उनकी लाल होती गर्दन, सब बता रहा था कि वह भी अब इन जज्बातों से बच नहीं पा रही थी। रात के 12 बज चुके थे। प्रियका धीमे कदमों से बरामदे में आई। उसने सोचा था आरव सो रहा होगा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस पर पड़ी, वह ठहर गई। आरव ने मुस्कुराकर पूछा, नींद नहीं आ रही मौसी? प्रियका ने धीरे से कहा, कभी कभी रातें बहुत बेचैन कर देती हैं। वह पास की चारपाई पर बैठ गई। चांदनी में उसका चेहरा लाल हो रहा था। उसकी आंखों में नरमी थी, तलब थी। हवा चली। प्रियका के बाल उसके चेहरे पर आ गए। आरव से रहा नहीं गया। उसने बहुत धीरे से हाथ बढ़ाया और उसके गाल से जुल्फें हटाई। प्रियका का पूरा बदन सुन्न पड़ गया। इस बार उसने खुद को नहीं रोका। उसके हाथ की उंगलियां प्रियका के गाल पर रुकी रहीं। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड। न कोई हिला, न कोई बोला। सिर्फ 2 जोड़ी सांसें तेज होती जा रही थीं। प्रियका ने आंखें झुकाईं। उसकी सांसें इतनी तेज थीं कि साड़ी का पल्लू हल्का हल्का उठ गिर रहा था। आरव का अंगूठा धीरे से उसके गाल पर फिसला, फिर ठोड़ी के नीचे पहुंचा। प्रियका ने होंठ काट लिए। उसने आंखें बंद कर ली, जैसे अब और लड़ना नहीं चाहती थी। आरव ने बहुत धीरे से उसका नाम लिया, मौसी। उसकी आवाज इतनी भारी थी कि हवा में भी कंपकंपी पैदा हो गई। प्रियका ने आंखें खोली। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू दुख के नहीं थे। वो आंसू बरसों की बंद पड़ी आग के थे। उसने कांपते होंठों से सिर्फ एक शब्द कहा, आरव। बस इतना ही। फिर आरव ने उसका हाथ पकड़ा। उसकी हथेली गर्म थी, उंगलियां ठंडी। प्रियका ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। आरव ने उसे बहुत धीरे से अपनी ओर खींचा। प्रियका उठी और उसके सीने से जा टकराई। उसकी साड़ी का पल्लू फिसलकर जमीन पर गिर गया। चांदनी में उसकी नंगी कमर चमक रही थी। आरव के हाथ उसकी कमर पर पहुंचे। पहली बार किसी मर्द का स्पर्श इतना करीब, इतना गहरा। प्रियका ने एक लंबी दबी हुई आह भरी। आरव ने उसका मुंह ऊपर उठाया। दोनों की सांसें एक दूसरे के होंठों से टकरा रही थीं। मौसी, मैं। आरव कुछ कहना चाहता था, लेकिन प्रियका ने उसकी बात बीच में रोक दी। उसने अपनी उंगली उसके होंठों पर रख दी। श्श, आज कुछ मत बोल, बस। और फिर उसने खुद आगे बढ़कर उसके होंठ अपने होंठों से छू लिए। पहला चुंबन हल्का था, डरता हुआ। दूसरा गहरा। तीसरा
जैसे बरसों का सारा दर्द और सारी प्यास एक साथ बाहर निकल आई हो। आरव ने उसे अपनी बाहों में कस लिया। प्रियका का बदन उसके बदन से चिपक गया। उसकी साड़ी की गांठ ढीली पड़ने लगी। आरव के हाथ उसकी पीठ पर फिर रहे थे, फिर कमर पर, फिर नीचे। प्रियका की सांसें अब आहों में बदल चुकी थीं। उसने अपना चेहरा उसके गले में छुपा लिया। उसकी गर्म सांसें आरव की गर्दन पर लग रही थीं। आरव ने उसे गोद में उठा लिया। प्रियका का वजन उसके लिए कुछ भी नहीं था। वह उसे बरामदे के कोने में ले गया, जहां पुरानी चारपाई पर एक मोटा गद्दा और चादर पड़ी थी। उसने उसे बहुत नरमी से लिटाया। प्रियका ने आंखें बंद कर लीं। उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था। आरव उसके ऊपर झुका। उसने उसके माथे पर, आंखों पर, गालों पर, फिर होंठों पर किस किया, फिर उसकी गर्दन पर। प्रियका की उंगलियां उसके बालों में घुस गईं। वह उसे और कसकर खींच रही थी। साड़ी अब सिर्फ नाम की रह गई थी। आरव ने धीरे धीरे उसकी ब्लाउज की हुक खोली। प्रियका का बदन पहली बार किसी मर्द की नजरों के सामने पूरी तरह नंगा हो रहा था। वह शर्मा रही थी, लेकिन उसने खुद को नहीं छुपाया। आरव ने उसके सीने पर अपना मुंह रखा। प्रियका ने एक लंबी कांपती हुई सिसकारी ली। उसकी आंखों से आंसू लुढ़क रहे थे, लेकिन होठों पर मुस्कान थी। आरव, बहुत सालों बाद आज मुझे औरत होने का एहसास हुआ। उसने फुसफुसाते हुए कहा। आरव ने कुछ नहीं बोला। उसने सिर्फ उसे और कसकर अपनी बाहों में भर लिया। फिर चांदनी में दो जिस्म एक हो गए, धीरे धीरे, बहुत नरमी से, फिर तेज, फिर बेकाबू। रात भर बरामदे में सिर्फ सांसों की आवाजें, दबी हुई आहें और कभी कभी प्रियका का नाम लेकर आरव का पुकारना गूंजता रहा। सुबह होने से पहले, जब पहली किरण आंगन में आई, दोनों एक ही चादर में लिपटे सो रहे थे। प्रियका का सिर आरव की छाती पर था, आरव का हाथ उसकी कमर पर। दोनों के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे बरसों बाद कोई तूफान थम गया हो, जैसे बरसों बाद कोई प्यास बुझी हो। बाहर मुर्गे ने बांग दी। प्रियका की आंख खुली। उसने आरव को देखा, फिर शर्माकर अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। आरव ने मुस्कुराते हुए उसकी पीठ पर हाथ फेरा और धीरे से कहा, मौसी, अब मैं कभी नहीं जाऊंगा। प्रियका ने सिर्फ इतना कहा, मुझे भी अब कहीं नहीं जाना। और फिर दोनों ने एक दूसरे को फिर से बाहों में भर लिया, जैसे अब दुनिया में कोई रिश्ता, कोई नाम, कोई समाज, कुछ भी मायने नहीं रखता था। बस दो जिस्म थे, दो दिल थे, और एक अनकही, अनजानी, लेकिन अब पूरी हो चुकी मोहब्बत कहानी। यहाँ खत्म नहीं होती, ये तो अभी शुरू हुई है।